इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल आवर टीम। बहुत मुश्किल होता है इतनी शानदार परफॉर्मेंस होने के बाद आप स्टेज पे आए और लोगों को कुछ बोलें, बिकॉज एवरी पेरेंट इज वेरी मच एक्साइटेड टू मीट देयर चाइल्ड। सुन कुछ दिन पहले मेरे पास एक मेल भी आया था, ज्ञान और पैसे में क्या इम्पोर्टेंट है? ज्ञान और पैसा, विच इज इम्पोर्टेंट? आंसर इज पैसा, क्योंकि ज्ञान तो तभी बांटते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। मैंने स्टाफ को और सारे टीचर्स को, उन्होंने मुझसे बोला कि आप ज्ञान मत बांटिएगा लास्ट में, तो मैं कोई ज्ञान की बात नहीं करूँगा, लेकिन एक छोटी सी कहानी ज़रूर सुनाना चाहूँगा आप लोगों को। कालिदास का नाम किसने सुना है? कालिदास को किस नाम से जानते हैं? क्या किस लिए जाना जाता है? पोएट। कालिदास को इतिहास का सबसे पहला महामूर्ख भी बोला जाता है। कितने लोग जानते हैं इस बात को? बहुत थोड़े। कालिदास की एक बहुत पुरानी कहानी है कि वो जिस पेड़ की डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, कुछ लोगों ने देखा और फिर उनकी जाके शादी करा दी और उसके बाद वो महापंडित बन गए। तो आप समझ सकते हैं शादी का क्या इम्पैक्ट आता है लोगों की लाइफ में। लेकिन आज जो मैं कालिदास के बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब कालिदास एक बहुत बड़े पंडित बन गए, राजा विक्रमादित्य के यहाँ पे वो उनके 9 रत्नों में से एक भी थे, उस वक्त उन्होंने एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया और उसमें सारे प्रजा को बोला कि कोई भी कविता लिख के अपनी लेके आएगा उसको कुछ ना कुछ इनाम जरूर दिया जाएगा। तो उसी राज्य में 3 महामूर्ख लोग थे। उन्होंने कहा कि अरे अगर हम भी कविता लिख देंगे तो हमको भी कुछ पैसा मिलेगा। तो गांव के पंडित के पास गए और उन्होंने कहा, पंडित जी हम कविता कैसे लिखी जाती है बताइए। तो पंडित जी ने कहा, कविता आपके मन के भाव है, जो भी आपके मन में आए आप उस चीज को लिख दीजिए, वो कविता हो जाएगी। और लास्ट में एक थोड़ी सी तुकबंदी अगर आप कर सकें तो वो कर दीजिए। इस चीज को लेके कि तो मन के भाव कहाँ से आएंगे कि किसी भी शांत जगह पे आप जाके बैठिए और सोचिए कि आपके मन में क्या भाव आ रहा है। तो वो तीनों जंगल के अंदर चले गए और एक तालाब था, उसके किनारे पेड़ वगैरह लगे थे, वहां पर बैठ गए। तो एक पहले आदमी ने कहा यहाँ तालाब है, ये पेड़ लगा है। हाँ, ये तालाब पेड़ उन्होंने नोट कर लिया। उसके बाद में उन्होंने कहा देखो वो पेड़ से एक जामुन पानी के अंदर गिरा है, उन्होंने उसको भी लिख लिया। अब उन्होंने ये तीन लाइनें संस्कृत में लिखी थी जो कि मुझे नहीं आती है, लेकिन वो 3 लाइनें लेकर वो कवि सम्मेलन में पहुंच गए। अब कवि सम्मेलन में जब पहुंचे वो तो इतने सारे लोग वहां पे आए हुए थे पूरे राज्य से, इन लोगों के तीनों लोगों का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और वो वहां से चुपचाप से भागने लगे। तो तब तक जो वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने उनको देखा, उनको लगा अरे ये कहीं जाना चाहते हैं, भूल गए। अरे सर आप कहाँ जाना चाहते हैं बताइएगा। तो बोले कि तब तक कालिदास जी वहीं आ गए। तो उन्होंने कहा सर ये लोग जाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप क्यों जाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा ये हम तो ये कविता लिख के लाए थे, लेकिन यहाँ तो इतने बड़े बड़े लोग आ रखे हैं, हमको लगा हमारी कविता कौन सुनेगा, तो हम जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अगर आपकी आज्ञा हो तो आपकी 3 लाइनों में एक आखिरी लाइन मैं जोड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल जोड़ दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लास्ट की लाइन उनकी जो थी संस्कृत में जो थी that was डुबुक कुंडला का। उसके बाद में इन्होंने उसमें अपनी एक लाइन जोड़ी, ताहे मत्स्य ना खादंती, मीन मछली भी उसको नहीं खाती है। तो कहानी जो कविता थी वो इस प्रकार थी, तालाब है, सूर्य का प्रकाश है,
जामुन का वृक्ष है, एक जामुन पानी में गिरता है जिसकी वजह से एक गोलाई के शेप में लहरें बनती हैं तालाब के अंदर, और उस जामुन को मछली भी नहीं खाती है। और ये कविता जो महाराज के पास पहुंची, तो महाराज विक्रमादित्य बहुत ही ज्ञानी आदमी थे, पढ़ के तुरंत समझ गए कि पहली 3 लाइनें तो किसी ने लिखी, लेकिन चौथी लाइन इनकी नहीं हो सकती। तो विक्रमादित्य ने कहा कि आपकी कविता बहुत अच्छी है और आपको इसका इनाम भी मिलेगा, लेकिन मुझे एक जो चौथी लाइन है ये बहुत खटक गई है, ये मैच नहीं हो रही। तो वो जो 3 मूर्ख थे तुरंत अपनी जगह से खड़े हुए और बोले, महाराज हम तो 3 ही लिख के लाए थे, ये तो ये कालिदास है, इन्होंने अपनी चौथी लाइन गुजर दी इसमें। तो बाकी के जो दरबारी लोग थे वो खड़े हो गए, कहने लगे ये तो नियमों के विरुद्ध है, जो इन्होंने आयोजन किया उनकी उसमें उन्होंने अपनी लाइन डाल दी और हमारी में कोई तरह की हेल्प नहीं हुई। तो विक्रमादित्य ने कहा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, आपने लोग का उल्लंघन क्यों किया, जो भी नियम थे। तो कालिदास ने एक ही चीज कही कि जीवन में पहली बार किसी भी रीजन की वजह से, चाहे उनको पैसे की लालच हो, चाहे उनको यश की प्राप्ति करनी हो, उन्होंने हिम्मत दिखाई कविता को लिखने की। और अगर मैं, जिसको लगता है कि मैं कविता का को लिखता हूँ, और अगर मैं आज इनकी मदद नहीं करूँगा तो ये जिंदगी में ये कविता नहीं लिखेंगे, ये उस कविता को छोड़ दें। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कविता लिखें, इसलिए मैंने इनकी ये मदद की। उसी तरह से बच्चे हैं, 1000 तरह की चीज़ें करेंगे, वो आपको ठीक लगे गलत लगे, हमारा काम एक ही है, वो जो भी करना चाहते हैं उनको उसमें सपोर्ट करें। देखें बच्चे का मन किस चीज़ में जा रहा है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कुछ और हो, किसी भी तरह का और काम हो, वी हैव टू सपोर्ट। इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों पेशेंस के साथ में यहाँ पे आए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात टाइमली है, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। थैंक यू सो मच। और वी विश कि अगली एक बार इसी तरह हम लोगों ने हमारा जो एनुअल डे था वो स्कूल में किया, आज इस जगह किया है, होपफुली नेक्स्ट ईयर हम लोग इस तरह बड़ी जगह पे करें। इस आप लोगों का सपोर्ट में आप लोगों को हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ये फीडबैक जरूर दीजिएगा। और फीडबैक कहाँ देंगे आप? इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल।